राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी, क्यों मिला राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सुनते हैं हमारी कहानी, राधा रानी को क्यों मिला आजीवन किशोरी रहने का आशीर्वाद। शास्त्रों के अनुसार राधा और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे वृषभानु कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रहती हैं। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी को श्री ऋषि अष्टवक्र से आजीवन किशोरी रहने का आशीर्वाद मिला था। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि ऋषि अष्टवक्र कौन थे और उन्होंने राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान क्यों दिया था। पंडित इंद्रमणि धनशाला के अनुसार पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता श्री कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड़ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दिया कि जो भी अभी तक अजन्मा है, जिससे अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र का ज्ञान को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर लोग हंसा करते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दे दिया कि एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसानावासी उनके दर्शन करने पहुँचे, जिनमें से कई बरसानावासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र ने उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र को अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने श्री अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने की वजह तो जान लें। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा की दर्शन जैसी अनुभूति हुई है। इसलिए प्रेम और सम्मान से ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन
किशोरी बने रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। किशोर अवस्था में ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो यह थी श्री कृष्ण राज दुलारी श्री राधा रानी की कहानी कि किस तरह उनका राम किशोरी जी पड़ा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।